सबको जय मसीह। जल्दी से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को प्रेमी सलाम देता हूँ। खास और के हमारा वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दैनिक वचन में इस 2023 की दूसरी महीने में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए आज की सुबह की जो मनन के लिए जो प्रभु ने जो वचन मेरे दिल में डाला है वो आपकी उपस्थिति में शेयर करना मैं चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 20 और 21 कलम की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। और उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घड़ी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सके यहाँ से सकर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। प्रियो, यीशु ने अपने चेलों से कहा है अपने विश्वास की घड़ी के कारण, और मैं आपसे बताना चाहता हूं, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी प्रार्थना में कई बार शिकायत हो जाता है और कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर कई बार हमें नहीं मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2023 ऐसा एक प्रार्थना जीवन आपके जीवन में हो, आपकी सेवकाई में हो, आपका परिवार जीवन में हो, यदि आपके व्यक्ति के जीवन में हो, आप विश्वास में आकर और कई बार प्रार्थना किया है, उपवास किया है, आपकी उत्तर नहीं मिल रहा है। पर मैं आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे एक प्रार्थना जो परमेश्वर के वचन से यहाँ पर बता रहा है, जो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। जो आप प्रार्थना करते हैं, यदि आप विश्वास से आप प्रार्थना करें तो आमीन, जो असंभव बातों को प्रभु संभव करने वाला परमेश्वर है। आपसे सब कुछ संभव हो सकता है यदि आपके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, यदि आपके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। कई बार हम शिकायत करते हैं, और मैं आपसे बताना चाहता हूं हबक्कुक की किताब की ओर मैं आपका मन लेना चाहता हूं। हबक्कुक की किताब में पहली अध्याय की ओर हम देखते हैं, वहां पर कुछ शब्दों को वहां पर जो बता रहा है, और दावीद यहां पर हबक्कुक अब अपने जीवन में वहां पर जो उपद्रव के कारण और परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, तू क्यों दूर खड़े हो, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी हबक्कुक के समान कई बार हमने प्रार्थना में हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। कई बार हमने शिकायत किया है, मैंने इतना समय से प्रार्थना में आ रहा हूं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, मैंने ऐसे कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। कई बार हमने शिकायत किया है हबक्कुक की जिंदगी की। और यहां पर देखता हूं पहले अध्याय में उसने शिकायत कर रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। आमीन, कई बार उसने कई शिकायत किया है। पहले अध्याय को आप पढ़कर देखे तो हमें पता चलता है, कई बार हमारे जीवन से भी हमें भी कई बार प्रभु से शिकायत किया है, प्रभु क्यों तू दूर खड़ा है, मैंने ऐसे किया है, ऐसे काम किया है, ऐसे फलाना काम हमने किया है, पर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। पर दूसरे अध्याय की ओर हम आते हैं, वहां पर परमेश्वर उनको उत्तर दे रहा है। उनकी दूसरी पद की ओर, दूसरे अध्याय की ओर हम आते हैं, वहां पर लिखा है, आमीन, दूसरे अध्याय उसकी दूसरी पद में वहां पर लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा है। जो पहली अध्याय में शिकायत करते हुए समय, दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उनको उत्तर दे रहा है। आपकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं है। आपका प्रार्थना का एक उत्तर देने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में और आप प्रार्थना कर रहा है। कुछ असंभव बातों के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। आप ऐसे शिकायत मत करें, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। 2022 में आप बताया होगा, 2022 के पहले हमने कई प्रार्थना विषयों को लेकर आप शिकायत किया होगा, पर मैं 2023 में आपको उत्तर देना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है।
हम पहली इतिहास 4 अध्याय उसका 9 और 10वीं पद में वहां पर एक व्यक्ति के बारे में वहां पर बता रहा है। यबेस नामक एक व्यक्ति के बारे में हम वहां पर हम देख सकता है। वहां पर परमेश्वर की वचन में परमेश्वर के वचन में वहां पर हम देख रहे हैं 4 अध्याय वहां पर 9 और 10 वचन में यबेस के बारे में वहां पर हम पढ़ रहा है। वहां पर ऐसे है, और एक मां की जीवन में 9वीं पद में लिखा है, यबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने एक कर उनका नाम यबेस रखा है। यबेस आमीन अपनी भाइयों से एक ऐसे व्यक्ति था, एक बीमारी व्यक्ति, और उनके पास ऐसे कोई काबिल नहीं था, ऐसे कोई काम करने के लिए उनके पास वैसे कोई शक्ति नहीं था, और सभी से वो अलग था। शायद उनके बारे में वहां पर लिखा है 9वीं पद में, अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसका मादा ने एक कर उनका नाम यबेस रखा, मैंने इसको पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। उनका जिंदगी में दुख भरे हुए जिंदगी की एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है, और उसने 10वीं पद में हम वहां पर पढ़ सकते हैं, यबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को एक कर पुकारा, भला होता कि तू मुझसे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखे कि मैंने पीड़ित ना हो, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उनको दिया है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मां की आमीन जो बच्चों के उसमें से एक बेटा आमीन पीड़ित था और बीमारी अवस्था में था, तकलीफ में था, उनके जिंदगी में ऐसे लोग कह रहा था एक दुखी है, एक कोई काम का नहीं है, कोई लायक का नहीं है, पर उसने आमीन एक जबरदस्ती प्रार्थना परमेश्वर से किया है। इसलिए वहां पर किया है, सिर्फ 2 वचन में इनके बारे में बताया गया है। उनकी जिंदगी में जो लोग, उनका भाइयों ने उनको मजाक किया होगा, उनका परिवार लोगों ने मजाक किया होगा, उनके समाज लोगों ने उनका तिरस्कार किया होगा, पर परमेश्वर की उपस्थिति में यबेस ने उन दुखी अवस्था में परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना किया है, मेरी अवस्था को बदले। आमीन। परमेश्वर उनको प्रार्थना को उत्तर दिया, उनका सीमा को बढ़ा दिया है। एक जबरदस्ती प्रार्थना 2023 में आप करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2023 आपके लिए, आपके परिवार ने पिछले सालों में आपको कहा गया होगा, आपके समाज के लोग आपको कहा होगा तुझसे कुछ नहीं होगा, तू लायक नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हालेलुया, एक जबरदस्ती प्रार्थना, हालेलुया, जो बात जो हमें हाली परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर कर रहे हैं, आमीन, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। जो प्रार्थना विश्वास से आप करते हो, यबेस की माता ने कहा मैं दुखित से उत्पन्न किया है। उसको पेड़ में से आमीन, वो शायद अंग वैकल्य बनाए हुआ एक व्यक्ति हो सकता है, उनसे कोई काम नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति हो सकता है। आपको देखकर कई लोग बोला होगा, आपके शरीर में, आपका बातचीत में, आपका बोलने से, आमीन, आपसे आपका लोगों की उम्मीद, आमीन, जो उम्मीद था आपसे ये नहीं हो सकता है। पर एक जबरदस्ती प्रार्थना आप करना चाहते हैं 2023 में, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आमीन, प्रार्थना में आप निरंतर बने रहे। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हबक्कूक ने परमेश्वर के विषय में शिकायत किया है, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, आमीन, मैं कितना बार रोया हूं, कितना बार उपवास किया हूं, और दूसरे अध्याय में उसका उत्तर मिला है। आपकी पहले अध्याय आमीन शायद शिकायत हो सकता है, पर इस दूसरी अध्याय में आपका उत्तर आपको परमेश्वर देगा। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आमीन, पिछले दिनों में आपका जिंदगी ऐसे शून्य अवस्था पर हो सकता है, शिकायत की प्रार्थना आप किया होगा, पर 2023 ऐसे बलवंत प्रार्थना आपके जीवन में हो जाए, आमीन, हालेलुया, आपका बीमारी निकल जाए। यशायाह नबी के किताब में, आमीन, हालेलुया, हम देख सकता है, आमीन, यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक, आमीन, हिजकिय्याह नामक एक व्यक्ति के बारे में, राजा के बारे में वहां पर हम देख सकते हैं, वो मरने तक का बीमारी अवस्था में था। यशायाह नबी ने आके उसको आमीन भविष्यवाणी किया, तू मरने वाला है,
उसने दीवार की ओर मुंह फिर कर प्रार्थना किया है। प्रार्थना, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना है, 15 साल उनका जिंदगी को लंबा करके दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2023 में आमीन, आपकी प्रार्थना एक जबरदस्त प्रार्थना हो जाए। आमीन, हालेलुया। आप आमीन, पिछले दिनों के बातों को भूल जाए, एक नया शुरुआत आपके जीवन में हो जाए, एक नया सामर्थ्य से आप प्रार्थना करना चाहते तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक बलवंत पूर्व प्रार्थना की अभिषेक आमीन, इसलिए यहां पर बता रहा है, यदि तुम हालेलुया विश्वास के साथ इस आमीन पहाड़ से यहां से निकल जाए और निकल जाएगा। आमीन, यहां पर प्रभु की वचन कह रहा है, तुम्हारी विश्वास आमीन राई के दाने के समान हो। एक छोटी सी विश्वास, आमीन, यबेस के जीवन में कुछ भी नहीं था, पर उसने एक जबरदस्ती प्रार्थना किया है, उनकी सीमा को बढ़ा है। 2023 आपके जीवन में एक आशीष का कारण हो। आमीन, 2023 आपकी प्रार्थना आमीन एक जबरदस्ती प्रार्थना हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आमीन, पिछले दिनों की बातों को आप भूल जाए। आमीन, लोग आमीन, आप बोल रहा है, आप शिकायत कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर कर थक चुका हूं, मैं इतना समय से विश्वास में हूं, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है, मेरा बीमारी चंगा नहीं हो गया, मेरी नौकरी नहीं मिला है, मेरी शादी नहीं होगा। आमीन, सारी आमीन शिकायत को भूल जाए, एक जबरदस्ती प्रार्थना आप करना चाहते हैं तो 2023 आपका सीमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला, आपका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, चैप्टर शुरुआत हो रहा है 2023 में। परमेश्वर आमीन एक आशीष की प्रार्थना आप करना चाहते हैं तो आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में प्रभाव है, आपकी प्रार्थना में शक्ति है, आपकी प्रार्थना में एक बलवंत ताकत है। आमीन, आपकी प्रार्थना कुछ अधिकारियों को बदल सकता है। आमीन, आपकी प्रार्थना आपका बीमारी को चंगा कर सकता है। जो पिछले दिनों में आपने बोला है उस नेगेटिव बात को आप छोड़ दे, एक नया जिंदगी परमेश्वर आपको जीवन में देना चाहता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आमीन, 2023 में हालेलुया पिछले दिनों को भूलकर एक नया जिंदगी परमेश्वर आपका जीवन में देना चाहता है। एक राय के समान इस पहाड़ से आमीन, हालेलुया आपका विश्वास बढ़े है तो आमीन यहां से इस पहाड़ हट जाए बोले तो आमीन निकल जाएगा। इसलिए प्रभु की वचन कहता है, आमीन, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। आमीन, ये बात हालेलुया तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना में हालेलुया वो होगा। आमीन, कोई पासवान प्रार्थना करने से नहीं, आपकी प्रार्थना के द्वारा। यबेस ने कोई पादरी साहब को बुला के प्रार्थना नहीं किया है, आमीन, उनके दुखों में आमीन हाल कोई उनका साथ नहीं था, उसने प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना किया है। आमीन, इसके राजा ने प्रभु की बुस्सत में प्रार्थना किया है। आमीन, उसने परमेश्वर की ओर देखकर बोला है, मैं मरने का नहीं, आमीन, हाल मेरे आयु यहां से घटने वाला है। आमीन, उसने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उनकी आयु को आमीन लंबा किया है। आपकी जिंदगी यहां पर खत्म नहीं हुआ है, एक शुरुआत। आमीन, प्रभु से प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग प्रार्थना कर कर थक चुका है, आपका जिंदगी खत्म हो गया कर कर आप बोल रहा है, नहीं, एक प्रभावशाली प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर देने वाला है। 2023 में परमेश्वर एक बड़ी आशीष आपकी प्रार्थना विश्वास के द्वारा प्रार्थना करे। आमीन, प्रार्थना में एक प्रभाव शक्तिशाली हालेलुया प्रभु की वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार 11वें अध्याय में, आमीन, वहां पर देख सकते स्वर्ग राज्य में आमीन बलवान लोग आमीन बलवंत रूप से पकड़ कर चले जाता है। आपकी प्रार्थना में बलपूर्वक हालेलुया आप आमीन जय पाए हालेलुया शैतान के काम के ऊपर बलवंत उनको हराकर हालेलुया एक बलवंत जीवन प्रार्थना के साथ अब आमीन प्रभु की राज्य में प्रवेश होने के लिए आमीन हालेलुया शैतान की हर एक काम को आमीन तोड़कर प्रभु की बुस्सत में विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रिय लोगों के लिए, प्रभु जो लोग प्रार्थना में थक चुका है, उनकी आशा टूट गए हैं, परमेश्वर यबेस के समान, इसके राजा के समान, आमीन हालेलुया हबक्क के समान प्रभु हालेलुया हमारे विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु एक नया जीवन हमारे जीवन में दे। 2023 प्रभु जी एक आशीष भरे हुए जिंदगी को आप हमारे जीवन में दे। प्रभु आपके नाम से प्रभु जी धन्यवाद करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, प्रभु सबको आशीष कीजिए। प्रभु जी आदर महिमा को देता है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं स्वर्ग पिता, आमीन आमीन।